हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ दादी नानी का नुस्खा, जो कि पहले के बड़े बुज़ुर्ग बनाया करते थे और जिसको खाने के बाद हमारी जो है हड्डियाँ और आँखें और जो पूरे शरीर की हमारी मांसपेशियाँ, तंत्रिका तंत्र सारी चीज़ें मजबूत रहा करती थी। तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ और उसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो इसके लिए मैंने कई सारे ये सीड्स मंगा कर रखे हैं और इन सीड्स में जो है कैल्शियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस और सब कुछ, माने सारे मिनरल्स होते हैं। मैं अलग अलग आपको क्या ही गिनती बताऊं, ये आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। तो इसके लिए ये लिया है हमने, ये वाटरमेलन सीड्स हैं, तरबूज के सीड्स, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और ये छिले हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके के होते हैं। ये देखिए आप, इस तरीके के होते हैं ये। तो और भी मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ। तो ये हैं खरबूज के बीज हैं ये देखिए, ये भी छिले हुए हैं, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही दुकान से मिल जाती हैं, किसी भी किराना स्टोर से, जनरल स्टोर से, जहाँ पर ये हमारे घर के जो मिर्च मसाले मिलते हैं ना, उन्हीं दुकानों से मिल जाते हैं। और ये हैं सनफ्लावर सीड्स, ये तो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ना सीड्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और ये फ्लैक्स सीड्स हैं, इनका भी बेनिफिट्स आप लोग सब जानते ही हैं। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही है ना, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए। और इधर ये है पंपकिन सीड्स, कद्दू के सीड्स। ये देखिए कद्दू कितना फ़ायदेमंद होता है, तो इसके सीड्स तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसका इन चीज़ों के ना फ़ायदे गिनाए नहीं जा सकते, मतलब इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और ये मैंने लिया है यहाँ पर बादाम, और ये हमने लिया है ये बेसल सीड्स है। ये देखिए, जिसको तुलसी के बीज बोलते हैं, इसको बेसल सीड्स बोलते हैं। ये तुलसी के बीज होते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता कि ये बेसल सीड्स होता क्या है। तो ये देखिए तुलसी के बीज होते हैं। तो ये हमने लिए हैं। ये गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और ये काफ़ी सारी ड्रिंक बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फालूदा बनाने में, और आप खीर में भी इसको डाल सकते हो, और शरबत बनाने में भी यूज होते हैं। और इधर ये मैंने ली है सफ़ेद वाली मिर्ची, ये देखिए वाइट पेपर, जिसको हमारे यहाँ दखनी मिर्च बोलते हैं। तो ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ये देख सकते हैं आप। तो जब हम इन सारी चीज़ों को मिला करके जब हम कुछ बनाते हैं ना, तो ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी में जो भी कमियां होती हैं उन सबकी पूर्ति डालने वाली ये चीज़ें होती हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर मंगाया है, ये है खाड़, कच्ची खाड़ है, चीनी नहीं है, बूरा भी नहीं है, ये कच्ची खाड़ है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये देख सकते हैं, ये तो वैसे तो ये बारीक ही होती है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको और ज़्यादा ग्राइंड कर सकते हो, पीस सकते हो, लेकिन मैं नहीं पीसने वाली हूँ, मैं इसी तरीके का रखूँगी, क्योंकि ये थोड़ा खाने में क्रिस्पीनेस देता है, तो ये टेस्टी भी लगता है। तो अब इसको हम रखते हैं साइड में, और अब हम इनको रोस्ट करना शुरू करते हैं। तो मैं इसमें ना बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को घी से प्रॉब्लम होती है, किसी किसी का घी खाने से बीपी लो हो जाता है, तो किसी किसी को मतलब बहुत लोगों को घी से प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसमें घी नहीं यूज़ करूँगी, तो मैं इसको बिना घी के ही बनाने वाली हूँ। मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। तो सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ, ये है दखनी मिर्च, वाइट पेपर। तो ये 100 ग्राम है, तो मैं इनमें से ले रही हूँ आधा, 50 ग्राम। बाकी चीज़ें जो है हमारी 250-250 ग्राम की हैं, तो मैं इसको सिर्फ 50 ग्राम ले रही हूँ। मैंने इसको इसलिए कम क्वांटिटी में लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। अगर हम ज़्यादा मिर्ची डाल देंगे तो हम खा नहीं पाएंगे। अगर आपकी बॉडी की तासीर गर्म है तो आप इन मिर्चियों को और कम डालें। अगर आपको किसी तरीके से ये नुकसान करती हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती हैं बॉडी के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप इसको घी में रोस्ट कर लोगे तो फिर ये इसकी जो तासीर है वो चेंज हो जाएगी, वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं रह जाएगी। अगर हम इसको इसी तरीके से कच्चा खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है और ये गर्म भी करती है। और थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं
तो फिर इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो जाते हैं और इसकी तासीर भी चेंज हो जाती है। और अगर हम इसमें घी ऐड कर लेते हैं तो फिर इसकी तासीर बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो ये आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, या फिर आप किसके लिए बना रहे हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो मैं इसको ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं 1 चम्मच घी इसमें ऐड कर लूँगी, वरना तो मैं बिना घी के ही आज बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं आज घी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो हम इसको बस हल्का हल्का भूनना है ताकि इन चीज़ों का जो है मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से पिस सकें और कुछ दिन तक ये रखे रहने पर ख़राब ना हो, इसलिए। तो ये जो है इनको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम पर भुना है हमने, क्योंकि हमने घी नहीं डाला है तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। तो आप देख सकते हो इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगी है। अभी जब मैं चलाना बंद करूँगी तब आप देखोगे कि चटकने लगेंगी। देखिए आवाज़ आ रही है इसमें चटकने की, देख सकते हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। जब चटकने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि इसकी जो गर्माहट है वो इसके अंदर तक पहुंच रही है, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमें दूसरी चीज़ें, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ, ये है पंपकिन सीड्स। तो हमें सारी चीज़ें रोस्ट करनी है एक एक करके, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनको जलाना नहीं है और मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि हम घी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम घी यूज़ करते हैं तो एक बार को हम हाई फ्लेम पर भी इनको भून सकते हैं, लेकिन अगर हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं ना तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि ये धीरे धीरे भूनती हैं तभी ये अच्छे से अंदर तक भून पाती हैं, तभी इनका पाउडर अच्छे से बनेगा। और हमें लंबे टाइम तक अगर स्टोर करके रखनी है, जैसे 1 से 1.5 महीने 2 महीने आराम से ये चल जाता है। तो हम इसी तरीके से इनको भूनते हैं मीडियम फ्लेम पर। आप इसको देख सकते हो, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस हल्का हल्का चेंज हुआ है और ये थोड़ी क्रिस्पी टाइप हो गई हैं। सनफ्लावर सीड्स को भी भूनेंगे, ये भी चटकने लगते हैं और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो हमें इसी तरीके से सारे बीज रोस्ट करने हैं। और जो छोटे साइज़ के बीज हैं ना, इनको भुनने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये वाले बीज जो हैं भुन जाते हैं। और इनको आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा कलर चेंज होता है और उतने में ही ये भून जाते हैं। और ये खरबूज के बीज भी बहुत जल्दी भून गए थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है इन्हें भुनने में, और आप देख सकते हो। और बादाम को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। और हमने सारी चीज़ें जो है मीडियम फ्लेम पर भी भुनी हैं ताकि ये जल न जाए, अंदर तक रोस्ट हो जाएं। इसके बाद ये फ्लैक्स सीड्स भुने हैं और इनको भुनने में भी टाइम नहीं लगा, ये तो फटाफट से भुन जाते हैं और इनमें चटकने की आवाज़ आने लगती है, तो बस समझ जाना चाहिए कि ये भुन चुके हैं। और ये जो ब्लैक है इनका कलर, बेसल स्वीट्स हैं, तो बस इनका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया था, हल्का वाइटपन आ गया था इनमें, और बस ये भुन गए हैं बढ़िया तरीके से। तो सारी चीज़ें रोस्ट होने के बाद, ठंडी होने के बाद अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो मैं इनको अलग अलग ग्राइंड कर रही हूँ, सारा मिक्स करके नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ सीड्स ऐसे हैं जो मोटे वाले हैं तो वो उनको थोड़ा टाइम लगता है, और पतले वाले उन्हें टाइम नहीं लगता है, इसलिए हमने अलग अलग करके इनको ग्राइंड किया है। अगर हम मिक्स करके ग्राइंड करेंगे ना तो कुछ चीज़ें मोटी रह जाएंगी, कुछ बारीक हो जाएंगी, तो आप अलग अलग ही ग्राइंड करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप इसमें घी ऐड कर लोगे ना तो वो लड्डू बन जाएंगे। मैंने घी ऐड नहीं किया है ताकि डायबिटीज़ लोग भी इसको खा सकें, और इसको खाने के बाद ना काफ़ी एनर्जी हो जाती है बॉडी में, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं इसके लड्डू। लेकिन मैंने लड्डू नहीं बनाए थे, इसीलिए मैंने इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डाला है। आप देख सकते हो बिना घी के ये हेल्दी, क्या बोलेंगे, हेल्दी पाउडर बोल सकते हैं आप, ये मैंने बना करके तैयार किया है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी आँखों की रोशनी को तेज़ करता है। और इसमें हमने कच्ची खांड डाली है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और आँखों की रोशनी बढ़ाती है ये। तो आप इस तरीके की चीज़ बना करके रख लीजिए। और हाँ, इसको ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना होता है, बड़े लोगों को हम 2 चम्मच दे सकते हैं और बच्चों को हम 1 चम्मच दे सकते हैं। ये देख रहे हो आप, इसका लड्डू सा बनने लगा है, क्योंकि सारे सीड्स में अपना ऑयल होता है, तो वो जब हम पीसने लगते हैं तो फिर वो ऑयल बाहर निकलने लगता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया। ये देख सकते हो आप, 1 डिब्बा मैंने भर लिया था और एक और डब्बे में
आ गया है। ये इतना सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा बन गया था क्वांटिटी में। सारी चीज़ें 250-250 ग्राम हैं। और ये देख सकते हो आप, इसको हम दूध के साथ लेते हैं। और अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है कोई, तो आप उसको पानी के साथ, उसमें पानी में घोल कर दीजिए। उसमें आपको खांड डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना खांड के दीजिए। तो जैसे डायबिटीज़ वालों को वीकनेस हो जाती है, तो वो वीकनेस नहीं होगी। तो दूध में हमने घोल करके इसको पी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ज़्यादा छोटे बच्चे तो इसको नहीं पियेंगे इस तरीके से, तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनको आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर